हम लोग जब ज्योतिषों के पास जाते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो उसके हमेशा ऐसा होता है कि रिज़ल्ट हमारे जो हम चाहते हैं मन मुताबिक नहीं आते। बाद में हम दोष देने की कोशिश करते हैं या वो हमें दोष देते हैं कि हमने ठीक से नहीं किया। इस तरह के पखंडों से कैसे बचा जाए, इस तरह के ज्योतिषचार्यों से कैसे बचा जाए, ताकि हम अपना इलाज खुद जान सकें कि कैसे हो सकता है अगर हमें ज्योतिष में विश्वास है तो। ये बहुत ही आसान है। रावण के बारे में हमने एक प्रोग्राम दिया था और उसमें हमने बताया था किस तरह रावण ने अपने सारे ग्रहों को अपनी एक ही सर्कल के अंदर जाके 11वें घर के अंदर कैसे जमा कर दिया था। रावण के अंदर एक खासियत थी कि वो सारे ग्रहों को कहीं भी किसी भी तरह पे स्थापित कर सकता था, लेकिन रावण के अंदर नक्षत्रों को लेके नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से वो मृत्यु का कारक बने। तो आज हम इस बात को करने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से बेवकूफ़ बनते हैं ज्योतिषचार्यों के थ्रू। आपकी जो एक्चुअली होरोस्कोप होता है वो ये होरोस्कोप है। इस होरोस्कोप के अंदर हर एक जो खाना है, जो दिया हुआ एक स्पेस है या वट एवर इट इज़ यू कैन से, तो इसके अंदर आपके उसके गुण अवगुण इसी के अंदर होते हैं। किस तरह से इन्होंने उसी समय जो प्लानिटरी पोजीशन है वो जो होती है वो आपकी होरोस्कोप की लगन कुंडली होती है। अगर आप सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में पता करें, सिर्फ 3 चीज़ें, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। पहले तो आपके होरोस्कोप के अंदर आपके ग्रह कहाँ प्लेस्ड हैं और कौन से नक्षत्र में प्लेस्ड हैं। उसके अलावा आपकी दशा और महादशा कौन सी चल रही है और जिसकी भी दशा महादशा प्लैनेट की चल रही है वो कहाँ पर स्थापित है। अब आते हैं कि इनके गुण और अवगुण और इनके सुख और दुख किस तरह से हमें मिलने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए 6वें घर में आपके गुरु बैठे हुए हैं और 1st घर में आपके शुक्र बैठे हुए हैं। अब शुक्र और गुरु की अंतर्दशा आपके आ गई तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर ऐसा लगेगा कि शुक्र आपको बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर शुक्र जो है शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, मान लीजिए पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं और उनके लॉर्ड हैं गुरु जुपिटर। और अब ये जो पुष्य नक्षत्र है, नक्षत्रों के अंदर बहुत ही उच्च का माना गया है। अब ऐसे में क्या होता है, शुक्र आपको विलासिता तो देगा लेकिन साथ के साथ आपको सात्विक भी बनाएगा, धार्मिक भी बनाएगा, अच्छे काम भी करवाएगा आपसे। अब आ जाते हैं गुरु पे। अब गुरु और शुक्र की भले नहीं बनती है और यहाँ पर दुश्मनों का घर है, कर्जे का घर है, एनिमिटी का घर है, लीगलिटी का घर है। तो ये वाली दशा आपकी ठीक कैसे जाए या ठीक नहीं जा रही या जा रही है, इसको कैसे ठीक किया जाए। अब मान लीजिए गुरु यहाँ पर अपने नक्षत्र में नहीं है और भले अपने ही घर में बैठे हैं और वो मान लीजिए मूला नक्षत्र के अंदर है जो कि 9वें घर के अंदर केतु का नक्षत्र है। अब इसकी जो लॉर्ड है वो नित्रेता है, काली है, जो कि आपके मंत्रास को लेके, तंत्र को लेके, जादू टोने को लेके और आपकी हर बुराई को दूर करने के लिए जो इतने भी बुरे ग्रह हम बोलते हैं वो बुरे नहीं हैं, वो एक्चुअली आपकी बुराई को ख़त्म करने के लिए हैं। अब मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, अगर आपको इनकी प्लेसमेंट पता है उसके बाद आपको महादशा और अंतर्दशा पता है, अब आपने सिर्फ एक काम करना है, ये देखना है कि ये कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अगर ये जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके लॉर्ड कौन है और ये कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, इनके लॉर्ड कौन है। अब इनकी तो दशा महादशा चलेगी 20 साल और इनकी दशा अंतर्दशा जो चलेगी वो चलेगी सिर्फ 3 साल, 2 साल 8 महीने के करीब। अब आपने क्या करना है, मान लीजिए मूला नक्षत्र में, किसी भी नक्षत्र में जो भी उसके लॉर्ड की जो भी मंत्रा है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे एक ब्लॉग में हमने यही प्रोग्राम दिया है जिसमें हमने सारे मंत्रा, सारे नक्षत्रों के ओरिजिनल मंत्रास का ब्यौरा दिया है। आप वो ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो रावण के बारे में बात कर रहा था, इसको भी जानने के लिए आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे ही आप ये दोनों नक्षत्रों के बारे में पता कर लेंगे तो आप इनके मंत्रास को इसका 2 साल 8 महीने के लिए, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट इस समय एक्टिव होंगे आपके, और शुक्र के 20 साल के लिए जब तक कि आपकी महादशा चल रही है या जिसी भी प्लैनेट की चल रही है और जिस नक्षत्र में, वो तो आपको प्रार्थना। अब ये प्रार्थना करनी कैसे है, देखिए जिस तरह से हम आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, वाईफाई का कनेक्शन किसी को दिखाई नहीं देता, इसी तरह से कुदरत के कनेक्शन का भी एक सिस्टम है। अगर आप उसको शांत प्लेस पे बाहर
मतलब मेरे कहने का मतलब 4 दीवारी के बाहर करेंगे, पेड़ के नीचे करेंगे, या गार्डन में करेंगे, या कहीं किसी ऐसी जगह करेंगे जहाँ आपको शांति हो, तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत फास्ट होगी और ये कनेक्टिविटी आपको खुद ही दिखने लगेगी कुछ ही दिनों के अंदर, और आपको उसके फल भी मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब बात करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स को बताना ही होता है कि हम भी यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं। यही हम बताने के लिए इन मंत्रास का उपयोग करते हैं। और ये मंत्रास कोई आम मंत्रास नहीं है, ये सारे फिजिकल डिकोड्स किए हुए मैथमेटिकली कोड्स हैं जो स्पेस साइंस या गैलेक्सी साइंस, किसी तरह से भी समझिए एस्ट्रोलॉजी साइंस का हिस्सा है। जब तक हमें इनकी पूरी नॉलेज नहीं होगी तो हम इनको पखंडी समझते रहेंगे। इस तरह से आप अपने विधान को खुद कर सकते हैं, अपनी पूजा पाठ को खुद कर सकते हैं, अपने विघ्न को खुद दूर कर सकते हैं। तो यही बताने के लिए हम लोगों ने आज का ये प्रोग्राम आपके लिए लाए थे। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हम अब लाते रहेंगे और आप देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।